हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आज का कोटेशन। सक्सेस इज़ द कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस। सफलता हमारे उद्देश्य की ओर हमारा निरंतर प्रयत्न है। मतलब कि हम जब किसी अपने उद्देश्य की ओर लगातार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो इसी कोटेशन के साथ हम शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 8 में कंजक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शंस, और कंजक्शंस के विषय में हम ये जानेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से हमारे सेंटेंसेस में इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि सेंटेंसेस को या शब्दों को, मतलब कि वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो हम इसके नाम से भी थोड़ा इसको समझ सकते हैं। जैसा कि जंक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर 3 दिशाओं से आकर ट्रेन मिलती हैं, मतलब कोई 3 दिशाओं से ट्रेन्स आती हैं। तो इसी तरह से मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर 3 दिशाएं जुड़ती हैं आकर। तो इसी तरह से ये कंजक्शन शब्द भी सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस को या 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। अगर हम कंजक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं तो हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। A conjunction is a word that joins 2 words, phrases or clauses in a sentence. एक कंजक्शन एक वर्ड है जो कि किसी सेंटेंस में 2 वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को जोड़ता है। तो इस तरह से हमारे कंजक्शंस का काम सेंटेंसेस में जोड़ने का काम है, जो कि वो कभी 2 वर्ड्स को जोड़ता है तो कभी 2 फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर 2 क्लॉजेस को जोड़ता है। अब हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ड्स तो हम समझते हैं, वर्ड्स मतलब हमारे शब्द जिनको कि कंजक्शंस सेंटेंसेस में जोड़ते हैं। लेकिन ये फ्रेजेस क्या हैं? फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश, मतलब कि सेंटेंसेस नहीं बल्कि वो वाक्यांश जो जिनमें कई शब्द होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्रेजेस। और क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं 2 तरह के, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कि एक होता है पूर्ण वाक्य जो कि अपने आप में कंप्लीट होता है जिसका मीनिंग, और दूसरा होता है उपवाक्य जिसका कि मीनिंग अपने आप में पूर्ण नहीं होता। यदि उसे मुख्य वाक्य के साथ न जोड़ा जाए तो उसका अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस में ये कंजक्शंस क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। देखते हैं कंजक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। एंड, बट, और, बिकॉज, so, so that, neither nor, then, not only but also, yet, since, though, although, etc. तो इस तरह से ये कंजक्शंस सेंटेंसेस में यूज़ करके हम समझेंगे कि इनका सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को जोड़ने में, ज्वाइन करने में क्या रोल होता है। आइए सेंटेंस में देखते हैं। माई मदर इज़ टॉल एंड स्मार्ट। तो जैसे कि हम अगर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को कि मेरी माँ लंबी हैं, मेरी माँ स्मार्ट हैं, तो हम इस बात को 2 वाक्यों में ना कहकर एक वाक्य में कह सकते हैं। वो कैसे? कंजक्शन का यूज़ करके। माई मदर इज़ टॉल एंड स्मार्ट, एंड का यूज़ करके हम दोनों एडजेक्टिव्स को जोड़ देते हैं और हमारे सेंटेंस में
ये दोनों बातें ही शामिल हो जाती हैं। सेंटेंस नंबर 2 में दिस ड्रेस इज बेटर दैन रेड वन। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने दैन कंजक्शन का यूज किया है, तो ये ड्रेस उस ड्रेस से अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। ही इज़ इल सो ही वेंट होम। अब इस सेंटेंस में ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसके साथ में दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया गया है सो कंजक्शन को यूज करके। ही इज इल, ही वेंट होम, और दोनों ही क्लॉजेस को हमने सो कंजक्शन के द्वारा ऐड कर दिया। नीदर ही एट द ब्रेड नॉर गेव इट टू द डॉग। नीदर और नॉर का यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कंजक्शंस का यूज हम सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। लेट अस सी वन मोर सेंटेंस हियर। आई विल टेक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो सम ब्रेकफास्ट। तो इस सेंटेंस में हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया है। ये भी एक कंजक्शन है और इससे दो फ्रेजेस को जोड़ा गया है। आई विल टेक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो सम ब्रेकफास्ट। तो एक तो ये सेंटेंस है और दूसरा इसमें इस वर्ड फ्रेज को सम ब्रेकफास्ट को ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस, ये कंजक्शन जो है 4 वर्ड्स से मिलकर बना है जो कि दो दो के ग्रुप में इसमें सेंटेंस में यूज़ किया गया है। सेंटेंस नंबर 6, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको, सो दैट। अगला, ही रैन बट मिस्ड द ट्रेन। वो भागा, दौड़ा, लेकिन उसने फिर भी ट्रेन को मिस कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमारे कंजक्शंस जो हैं सेंटेंसेस में हमारे वाक्यों को बड़ा करने में, लंबा करने में, उनमें कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने में, कुछ वर्ड्स को जोड़ने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। टोटल 3 तरह के कंजक्शंस होते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एक्सेट्रा। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में सिंगल वर्ड कंजक्शंस आते हैं। दूसरी तरह के कंजक्शंस होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसमें कि व्हेन, हु, बिकॉज, टिल, सिंस, सो दैट, अनलेस, इफ जैसे कंजक्शंस आते हैं। इसमें कुछ कंजक्शंस डबल वर्ड के भी हो सकते हैं, जैसे कि सो दैट आपने देखा। तो इस तरह के कंजक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। नंबर 3 होता है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस में कंजक्शंस जो हैं मोस्टली डबल वर्ड में या ट्रिपल वर्ड में होते हैं, जैसे कि बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर दैन, एट्सेट्रा। तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस हमने देखे, और अब हम देखेंगे सेंटेंसेस में इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ करते हुए हम इनके यूज़ को समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं हमारे सेंटेंसेस में जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो या तो समान दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो समान वाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर समान शब्दों को जोड़ते हैं। तो वाक्य में देखते हैं कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। दे केम एंड हेल्प्ड मी। तो देखिए इस वाक्य में 2 वाक्यों को एंड के थ्रू जोड़ा गया है। पहला था दे केम
यहीं अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा दे हेल्प्ड मी, ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, और ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है। और दे जो है रिपीट हो रहा था चूंकि ये सब्जेक्ट, तो इसे हटा दिया गया है। तो दो सिमिलर स्टेटस के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया है। सेंटेंस नंबर 2 में आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट हेल्प यू, इसमें भी दो सिमिलर स्टेट के सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, और बट से उसे ऐड कर दिया गया है। वर्क हार्ड और यू विल फेल द नेक्स्ट, सॉरी, वर्क हार्ड और यू विल फेल द एग्ज़ाम। तो वर्क हार्ड भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और यू विल फेल द एग्ज़ाम भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इसको हमने और से जोड़ दिया तो सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। वर्क हार्ड, परिश्रम करो, अथवा तुम फेल हो जाओगे। आई कांट मीट यू नाउ नॉर लेटर, ना ही मैं तुम्हें अभी मिल सकता हूँ और ना ही बाद में। तो इस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ में इस वर्ड को ऐड कर दिया गया है और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर कंट्रोवर्सी दर्शाई गई है कि ही इज़ पुअर, वो बहुत गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, फिर भी वो ईमानदार है। तो येट से इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। ही वॉज हंग्री सो ही एट अप ऑल द केक, इसमें रीज़न दर्शाया गया है। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था इसलिए उसने सारी केक खा ली। सो रीज़न को दर्शा रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में। कैन यू प्लीज़ कैरी दिस बैग, क्या आप इस बैग को कैरी कर सकते हैं। फॉर आई ऑलरेडी हैव 2 बैग्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 बैग्स हैं, इसमें भी रीज़न को दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं सेम स्टेटस के सेंटेंसेस को ऐड कर रहे हैं या फिर किसी सेम स्टेटस के वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं या फिर दो समान शब्दों को जोड़ते हैं। सेंटेंस नंबर 8 से 13 तक हम देखेंगे कि कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को किस तरह से सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। मतलब कि एक ऐसा वाक्य जिसका कि मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है, ऐसे वाक्य को एक ऐसे वाक्य के साथ जोड़ते हैं जिसका कि मीनिंग खुद में कंप्लीट नहीं होता। यदि उसे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ ना जोड़ा जाए तो वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। सेंटेंस नंबर 8 से लेकर 13 तक हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के यूज़ को समझेंगे। सेंटेंस नंबर 8 में व्हेन द बेल रैंग फिज़ा केम आउट, ये फिज़ा केम आउट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और इसके साथ में व्हेन द बेल रैंग ये डिपेंडेंट सेंटेंस इसके साथ ऐड किया गया है जो कि कंप्लीट सेंस अब दे रहा है। जब घंटी बजी तो फिज़ा बाहर आई। नेक्स्ट सेंटेंस में डू यू नो द बॉय हु हेल्प्ड मी, डू यू नो द बॉय एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और इसके साथ हु हेल्प्ड मी एक डिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि इसके साथ हु के द्वारा ऐड कर दिया गया है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 10 में ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही इज़ अ थीफ, ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया बिकॉज ही इज़ अ थीफ, क्योंकि वो एक चोर है। इस तरह से इसमें रीज़न बताया जा रहा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ इसे ऐड करके रीज़न बताया गया। यू विल हैव टू वेट टिल यू आर कॉल्ड इन, तुम्हें वेट करना पड़ेगा
जब तक कि तुम्हें अंदर बुलाया नहीं जाता। तो टिल के द्वारा इसे जोड़ा गया है एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ में, डिपेंडेंट क्लॉज को, और सेंटेंस के मीनिंग को पूरा किया गया है। आई हैव टॉट हर सिंस शी वॉज ओनली 10। मैं उसे पढ़ा रहा हूँ जबकि वो केवल 10 साल की थी। सिंस शी वॉज ओनली 10 एक टाइम पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे हियर, शर्त दर्शाई जा रही है। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल स्टे हियर, हम लोग यहाँ रुकेंगे। तो इस तरह हमने देखा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ना केवल सेंटेंसेस के बीच में ही आते हैं बल्कि ये पहले भी आ सकते हैं। और इन सेंटेंसेस में जिनमें कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं, इनमें हम इन्हें बाद में भी रख सकते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसे हम पहले भी रख सकते हैं सेंटेंस में। फिज़ा केम आउट व्हेन द बेल रैंग, फिज़ा बाहर आई जब घंटी बजी। तो ऐसा भी करने पर ये वाक्य बिल्कुल ठीक रहेगा। और लास्ट सेंटेंस को देखते हैं, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे हियर। अगर हम इस सेंटेंस में भी इस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले रख दें, वी विल स्टे हियर इफ़ इट रेन्स, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक मीनिंग देगा। तो इस तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को न केवल सेंटेंसेस के बीच में ही यूज़ किया जा सकता है बल्कि उसे सेंटेंस के शुरुआत में भी हम लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज़ करेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होते हैं हमारे, वो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को, ऐसे क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिनका सेंटेंस में इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। और ये कोरिलेटिव कंजक्शंस पेयर्स में काम करते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 14 to 19 पर एक नज़र हम डालें तो हम पाएंगे कि हमारे हर सेंटेंस में ये पेयर्स में काम कर रहे हैं। बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर दैन। तो हमने देखा कि सबसे यूनिक आइडेंटिटी इनकी होती है कि अगर हमने जैसे ही देखा कि पेयर्स में हैं तो ये कोरिलेटिव कंजक्शंस होंगे। इतना हम बहुत जल्दी इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 14 में देखिए, बोथ करण एंड काजल पास्ड द एग्ज़ाम। दोनों, करण और काजल ने, दोनों ने एग्ज़ाम पास कर लिया। इसमें करण और काजल दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं और दोनों को ही बोथ और एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ईदर आइल ईट मैंगो और बनाना। इस सेंटेंस में देखिए मैंगो और बनाना इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो या तो मैं मैंगो खाऊंगा या फिर बनाना खाऊंगा। नंबर 16 में हिज ब्रदर कुड नीदर रीड नॉर राइट। उसका भाई ना ही पढ़ सका ना ही लिख सका। तो इस तरह रीड एंड राइट इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों ही, और उनको नीदर और नॉर से ऐड किया गया है। माई ड्रेस इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो कम्फर्टेबल। दोनों ही एडजेक्टिव्स ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा इन्हें सेंटेंस में ऐड किया गया है। आई डोंट नो वेदर शी इज़ हेयर और नॉट। इस सेंटेंस में भी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ है कि नहीं है, वेदर और का यूज़ किया गया है। आई हैड नो सूनर बिगन टू रीड देन द लाइट्स वेंट आउट। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया लाइट बंद हो गई। नो सूनर देन मतलब एक ही इक्वल टाइम पर दोनों ही काम हुए। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया लाइट बंद हो गई। तो इस तरह जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं हमारे,
उनके बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही रिमार्केबल हैं। पहली बात तो ये पेयर्स में काम करते हैं। दूसरे कि वो इक्वल इम्पोर्टेंस के फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स को जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। अपनी किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगी। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।